हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टाइल शीट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टाइल शीट होती क्या है। स्टाइल शीट होती है स्टाइल प्रोवाइड करना, किसी भी वेब पेज को उसे डेकोरेट करना, उसे हाईली विजुअलाइज बनाना। तो ये होती है स्टाइल शीट। इसका जो एक्सटेंशन मिलेगा तुम लोगों को वो मिलेगा .css। CSS का मतलब ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तो उसे कास्केड करना, ये होती है स्टाइल शीट। ये 3 टाइप्स की होती है स्टाइल शीट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टाइल शीट जो होती है वो इनलाइन स्टाइल शीट होती है। इनलाइन का मतलब होता है इनसाइड द टैग। अगर स्टाइल शीट अप्लाई होती है तो वो होती है इनलाइन स्टाइल शीट। जैसे कि अगर मैं इस वेब फॉर्म की बात करूं और इस वेब फॉर्म के ऊपर ये एक बटन है, इस बटन के अंदर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ स्टाइल्स, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको वेरी करता हूँ तो इस बटन की हाइट एंड विड्थ वेरी हो चुकी होती है। तो ये जो है हाइट एंड विड्थ ये यहीं पे अप्लाई हो चुकी है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसकी जो स्टाइल शीट है वो इसी टैग के अंदर है। इसकी जो स्टाइल है वो इसी टैग के अंदर है, तो हम लोग इसे बोलेंगे इनलाइन स्टाइल शीट। इसी टैग के अंदर होना इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट किसे बोलेंगे? इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब होता है इसी पेज पे होगी लेकिन इस टैग के अंदर नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो बटन अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। देखिए, इंटरनल का मतलब होता है यहां पे एक स्टाइल टैग का होना, स्टाइल डॉट क्लास 1। ओके दोस्तों, इस क्लास 1 के अंदर मैं ये देखता हूं कि कैसे एक स्टाइल बनती है। तो यहां से एक स्टाइल टैग उप्स नहीं है तो हम लोगों को मैन्युअली लिख लेते हैं विड्थ, विड्थ को मैं 200 पिक्सल सेट करता हूं और हाइट को मैं 200 पिक्सल सेट करता हूं। ओके दोस्तों, अब मुझे इस बटन की हाइट एंड विड्थ यहाँ पे अप्लाई करनी है। अभी तक इस बटन पे कोई भी स्टाइल शीट जो है वो अप्लाई नहीं हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज में लेता हूँ CSS स्टाइल्स, CSS क्लास। CSS क्लास के अंदर हमारी जो क्लास है वो है क्लास 1। एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे जो क्लास नेम होगा वो डॉट से प्रीफर होगा, लेकिन जब यूज होगा तो वहां पे डॉट यूज में नहीं आएगा। ध्यान रखना ये, क्योंकि कोई भी क्लास होती है वो यहाँ पे हम लोगों को डॉट से यूज करनी है। ओके दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक आईडी प्रॉपर्टी यूज करता हूं, जैसे कि अगर मैं इस div की आईडी प्रॉपर्टी आईडी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे तरुण यूज कर लेता हूं, तो मुझे इस div की जो आईडी प्रॉपर्टी है उसके लिए अगर मेरे को स्टाइल शीट बनानी है तो मैं हैश का यूज करूंगा। आईडी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं और क्लास के लिए मैं डॉट यूज करूंगा, तरुण। उसके बाद में आप नाम चाहे उसका कुछ भी रख सकते हो, तरुण। मैंने इस आईडी प्रॉपर्टी को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। इसका जो बैक कलर है, बैकग्राउंड कलर, मैं इसका ग्रीन कर देता हूं। ओके दोस्तों, अब मैंने इस पे आईडी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर देखता हूं। यस, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस डिव का वो ग्रीन हो चुका है, लोगों के सामने है। तो इनलाइन इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब होता है इनसाइड द पेज, नॉट इनसाइड द टैग, इनसाइड द पेज, नॉट इन टैग। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, जो हम बेसिकली काम में लेंगे आगे फर्दर। जब भी हम लोग अगर डिजाइनिंग की बात करते तो मैं एक्सटर्नल प्रीफर करूंगा, क्योंकि इंटरनल के लिए यहाँ पे कचरा वचरा मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि ये पेज की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है इससे, इसीलिए मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को प्रीफर करता हूँ। ओके, अब इसका जो div है पार्ट उसमें तरुण है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो एरर मैसेज शो नहीं करेगा। इसके लिए अब मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करता हूँ। ओके दोस्तों, ऐड न्यू आइटम। इस न्यू आइटम के अंदर मुझे एक स्टाइल शीट ऐड करनी है। स्टाइल शीट, इसका जो एक्सटेंशन है वो .css, मैंने पहले भी मैं बता चुका, CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं इसको ऐड करता हूं। ओके, ये स्टाइल शीट है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो
एक बॉडी टैग, ध्यान रखना इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल का, उसमें मैं आपको ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही बताऊंगा और एक्सटर्नल स्टाइल शीट के हर एक एट्रीब्यूट के बारे में मैं डीपली कंसिडर करूंगा आपके साथ। जो टैग्स होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, जो आईडी प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे अप्लाई की जाती हैं, क्लासेस कैसे यूज में ली जाती हैं। तो क्लास और आईडी प्रॉपर्टी तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये टैग है, बॉडी टैग है, इसको इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूं। उप्स सॉरी, यहाँ पे ए टैग है जो कि बिल्ड स्टाइल को डिनोट कर रहा है। आपको यहाँ पे 2010 के अंदर, विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर यहाँ पे बिल्ड स्टाइल मिलेगा, तो आप वो भी प्रीफर कर सकते हो। ये 2012 है इसीलिए बिल्ड स्टाइल यहाँ पे है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यूज कर रहा हूँ। ओके यस, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पेज का बैकग्राउंड कलर मैंने ये कर लिया है। ओके दोस्तों, इसका मैं हटा देता हूं। जैसे मैं इसका डिजाइन विंडो पे देखता हूं तो यहाँ पे कोई भी स्टाइल शीट अप्लाई नहीं है, क्योंकि ये जो स्टाइल शीट है ये फिलहाल इस डिफॉल्ट पेज के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे कनेक्ट करना है इसके साथ। तो मैं कनेक्ट करता हूं। इस हेड सेक्शन के अंदर आप इस स्टाइल शीट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं इफेक्ट देखता हूं, यस अप्लाई हो चुकी है हमारी स्टाइल शीट। ओके दोस्तों, ये है अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो कि पेजेस से बाहर है, लेकिन हम लोगों को इनको कनेक्ट करके चलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। इसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखोगे स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, बेटर स्टाइल शीट और कास्केडिंग स्टाइल शीट, एक बेटर लुक कैसे बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का। ओके, थैंक यू वेरी मच।